एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर मैं आया हूँ एक वीडियो के साथ जिसमें आज मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगा, जो कि सवाल बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कुछ हमारे सवाल हैं कि आपने मकान खरीदते टाइम तो बता दिया था कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का नहीं ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर हम लैंड या कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो उसके बारे में आपने नहीं बताया। तो उसके बारे में मेरे पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं। वो मैंने इसलिए लिखे ताकि बहुत सारे सवाल हैं, 5 इसमें मेरे पास सवाल आए और काफ़ी काफ़ी बड़े क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। तो जो भी मैं ये सवाल हैं इनके आंसर भी आपको आज इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें पहला सवाल जो हमारे पास है कि प्लॉट खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि आप जब घर बनवाने गए और काम चालू किया और कोई थर्ड पार्टी कह दे कि ये प्लॉट मेरा है तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक कोई प्लॉट खरीदा है और उसमें जब आप अपना काम शुरू करने गए तो कोई आकर अगर आपको बोल दे कि ये प्लॉट मेरा है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो एक सवाल हमारा पहला ही है। प्लस दूसरा जो सवाल हमारे पास वो है ये है, जब आप प्लॉट खरीदते हैं और उनके परिवार वाले ही कोई बोल दें कि ये प्लॉट तो हमारा है और बंटवारा नहीं हुआ है तब आप क्या करेंगे। तो एक सवाल ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है और उसी में से कोई उनके एक परिवार का कोई सदस्य आगे आपको बोल दे कि ये प्लॉट मेरा है और इसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ और आप प्लॉट खरीद चुके हैं उसके बाद, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। तो एक जो तीसरा सवाल है वो ये है, अगर 2 भाई हैं और एक बहन है और आपके प्लॉट खरीदने के बाद बहन बोल दे कि ये प्लॉट मेरा है तब आप क्या करेंगे। तो इसमें सवाल में ये है कि अगर 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है, उनसे आपने किसी एक भाई से प्लॉट खरीद लिया और उनकी जो दोनों भाई उसमें दोनों भाइयों ने मिलकर आपको प्लॉट भेज दिया और बाद में फ्यूचर में उनकी बहन आकर आपको बोल दे कि ये प्लॉट तो मेरा है, इसमें आप क्या करेंगे। और जो चौथा सवाल है मेरे पास वो ये है, अगर आपको पास वाला बोल दे कि इस प्लॉट में कुछ ज़मीन मेरी है तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब, इस सवाल का जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है उसके बगल में किसी का प्लॉट है और वो आके आपको बोल दे कि इसमें तो ये मेरी 2 फीट या 4 फीट ज़मीन मेरी है, तो उसमें आप क्या करेंगे। पांचवा सवाल जो है वो ये है, अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं और उसमें पहले से कोई रह रहा है और जब आप उसको खाली करने को बोलें और वह खाली नहीं करे तो आप क्या करेंगे। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई जिस मालिक से आपने प्लॉट खरीदा है उसने वो प्लॉट किसी को किराए पे दिया है या उस मालिक ने उससे कोई चीज़ ली है जिसकी वजह से उस प्लॉट पे रहने के लिए उसको बोला है, और जब आपने प्लॉट खरीद लिया वो फिर भी वहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे। ये जो पांचों सवाल मैंने आपको बोले इनका मैं आंसर दूंगा। इनका आंसर है कि अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहला, ताकि उसमें जो है कि आप काम चालू कर सकें और उसमें आगे थर्ड पार्टी कोई ऑब्जेक्शन ना करे, उसमें सबसे पहले एक आप काम करेंगे। वो काम क्या है, सबसे पहला आप काम करेंगे, आप किसी अच्छे वकील को, आप प्लॉट के जितने भी पेपर होंगे आपके पास जो लीगल एक पेपर हैं, आप किसी अच्छे एक वकील को करेंगे और उसे आपने सारे जो भी प्लॉट के पेपर हैं वो चेक कराएंगे अच्छे से। प्लस जो दूसरा हमारा सवाल था, जब आप प्लॉट खरीदते हैं और उनके परिवार वाला कोई आकर ये आपको बोल दे कि ये प्लॉट मेरा है और इसमें बंटवारा नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आप जिस एरिया में प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ के पटवारी या अमीन को प्लॉट के पेपर बता दें। मतलब वहाँ के पटवारी को आप बता दें, पटवारी आपको उसमें पूरी जो डिटेल्स होती हैं कि इसमें बंटवारे हुए हैं या नहीं हुए हैं या इसमें कितने हिस्सेदार थे। प्लस जो हमारा तीसरा सवाल था वो ये था कि अगर 2 भाई हैं एक बहन है और बहन आके उसमें अपना हक बताए कि ये प्लॉट मेरा है, तो उसमें तीसरे में आप करें, आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं पता कर लें कि इस प्लॉट में कितने हिस्सेदार हैं, ताकि फिर फ्यूचर में कोई भी आकर ये ना बोले कि ये इस प्लॉट में मेरा भी हक है। और जो हमारे पास चौथा सवाल था वो था कि अगर आपके पास वाला कोई बोल दे कि इसमें 2 फीट 4 फीट ज़मीन मेरी है, और तो उसका जो है उसमें आपको क्या करना है कि अगर उस प्लॉट में पहले से ही कोई रह रहा है तो उसको मतलब आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं पता करने की इस प्लॉट में कितने हिस्सेदार हैं। ये हमारे तीसरे सवाल का आंसर था। प्लस चौथे का है कि अगर उस प्लॉट में वाला आपको बोले, अगर उस प्लॉट में कोई रह रहा है तो उनसे पूछ लें कि आपने मालिक से कोई एडवांस तो नहीं लिया है या कोई लेन देन आपका बाकी है तो वो क्लियर कर लें। मतलब अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं उसमें कोई पहले से मालिक ने किसी को उसमें रहने के लिए बोल रखा है या जो भी है, तो आप उस आदमी के पास जाए और उसे बोले कि उससे पहले कोई भुगतान ना करें, उससे पहले आप बात करें कि आप इस प्लॉट पे क्यों रह रहे हैं, मालिक का आपका क्या लेन देन है, तो आप इन चीज़ों को अपना क्लियर कर लें। प्लस पांचवा सवाल हमारे पास था कि बोलता है कि इसमें 2 फीट या 4 फीट ज़मीन मेरी है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर प्लॉट खरीदने से पहले आप वॉल नहीं बनी है तो प्लॉट लेने से पहले आप प्लॉट की वॉल बना लें, ताकि अगर कोई भी विवाद है तो वॉल बनाते समय सामने आ जाएगा, आप पहले प्लॉट का भुगतान ना करें। मतलब उसमें
कोई भी विवाद है तो उसमें आपका जो भी भुगतान है आपके सामने आ जाएगा। जो भी ये सवाल थे इनका मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए होंगे, क्योंकि प्लॉट खरीदते टाइम कुछ कंडीशंस हैं जो नॉर्मल थे। अगर इसमें कुछ कंडीशन छूट गई होंगी तो मैं कभी आगे कोई वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अभी तो मेरे पास 5 सवाल थे जो कि मेरे से पूछे गए थे, या फिर मेरे पे किसी ने भेजे थे ये सवाल कि आप इनका जो है जवाब दो। तो और मेरी एक एडवाइस और रहेगी कि अगर आप इन्वेस्ट के हिसाब से कोई प्लॉट खरीद रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके एरिया में, जिस एरिया में आप प्लॉट खरीद रहे हो, अगर वहाँ पे कोई कॉर्नर का प्लॉट है, मतलब डबल साइड रोड का प्लॉट है, तो आप वो लें, उसमें आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।